फ्लू दवा को भी यही कंपनी बनाएगी और बेचेगी, दूसरी कोई नहीं बना सकती। जब एक कंपनी दवा बनाने वाली हो तो वो मनमानी कीमत पे दवा बेचेगी, क्योंकि दूसरा उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। जब अकेली कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली तो भी मनमानी कीमत पे बेचेगी। तो इस कंपनी ने तय किया है कि उनका एक वैक्सीन का फाइल 3,000 रुपए में वो बेचेंगे। तो 3,000 रुपए में उनका वैक्सीन बिकेगा अभी थोड़े दिन में बाजार में। अब इसको खरीदेगा कौन? वही खरीदेंगे जिनको डर है मन में कि स्वाइन फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है। अब ये डर हिंदुस्तान में तो बहुत लोगों को है, लेकिन जिनके पास पैसे ही नहीं है उनके डरने से फायदा भी नहीं है। ये डर तो झारखंड में भी है लोगों को, ये डर तो बिहार में भी है, बंगाल में भी है, लेकिन उस कंपनी को कोई मजा नहीं है झारखंड, बिहार, बंगाल में। वो कहते हैं कि वहां डर हो भी तो क्या फायदा, किसी के पास 3,000 रुपए तो हो वैक्सीन खरीदने के। क्योंकि झारखंड, बंगाल, बिहार के लोग कहेंगे कि 3,000 रुपए हो तो हम तो चावल खरीद के खाएंगे, वैक्सीन खरीद के क्यों लगवाएंगे। अब ये 3,000 रुपए का एक वैक्सीन कौन खरीद सकता है? ये पुणेकर खरीद सकते हैं, क्योंकि पुणे में रहने वाले लोगों के पास थोड़ा अभी जास्ती पैसा आ गया। आपको मालूम है पिछले 8-10 साल से पुणे में बहुत पैसा आया। आप जानते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, विदेशी पूंजी निवेश हुआ, फिर देशी पूंजी निवेश भी हुआ, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आया। और हिंदुस्तान में इस समय किसी एक शहर में हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट है पर ईयर तो वो पुणे है। दूसरे नंबर पे बेंगलोर अभी है। पहले एक जमाने में बेंगलोर होता था, अब पुणे नंबर 1 पे। एक जमाना होता था कि मुंबई में इन्वेस्टमेंट होता था, अभी मुंबई किसी की पसंद की जगह नहीं है, क्योंकि मुंबई में एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। जहां एक्सपेंशन हो सकता है वो वही जगह है जहां जमीन खाली हो। पुणे मुंबई के बीच में बहुत जमीन खाली है, पुणे सतारा के बीच में बहुत जमीन खाली है, सतारा सांगली के बीच बहुत जमीन खाली है। इसलिए ज्यादा डेवलपमेंट यहीं हो रहा है, पैसा यहीं आ रहा है। जहां ज्यादा पैसा आता है वो पैसा समाज में घूमता है, और वो घूमने के बाद लोगों की क्रय शक्ति बढ़ा देता है, परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। पहले पुणे के लोग अपनी जिंदगी चलाते थे 5,000 रुपए महीने में, अब उनकी जिंदगी चलती है 15,000 रुपए महीने में, 20,000 रुपए महीने में। तो ये जो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है पुणे की, इसकी माहिती कंपनी वालों को है, क्योंकि उन्होंने सर्वे करा लिया। ये स्वाइन फ्लू की माहिती लाने से पहले उन्होंने सर्वे कराया पुणे का, पिछले साल दिसंबर-नवंबर में। सर्वे होकर उनको पता चला बहुत कैपेसिटी है, बहुत पैसा है पुणे के लोगों में और वो खर्च कर सकते हैं। बस एक ही बात है, दहशत पैदा हो इनके मन में, डर पैदा हो जाए इनके मन में, आतंक पैदा हो जाए इनके मन में, तो वो डर, दहशत और आतंक आप में पैदा करके तैयार कर रहे हैं आपको, क्योंकि थोड़े दिन में उनकी वैक्सीन आ जाएगी। वो वैक्सीन धड़ाधड़ आप खरीदें और लगवाना शुरू कर दें, इसकी तैयारी चल रही। इसके लिए सारा खेल चल रहा है। मीडिया में 10, 20, 50 कोटी रुपए खर्च करके कंपनी हजारों कोटि का बिजनेस करने का सपना देख रही। उस कंपनी ने हिसाब निकाला है कि मान लीजिए पुणे में 40 लाख लोग रहते हैं या 45 लाख लोग रहते हैं, और एक व्यक्ति 3,000 रुपए का वैक्सीन खरीदे, तो 45 लाख में 3,000 का गुणा करो, कितनी बड़ी रकम उस कंपनी को मिलती है एक ही शहर से। और ये हजारों कोटी की रकम अगर मिलती हो 10 कोटी खर्च करके, तो क्या बुरा धंधा है। ये खेल है। और ये खेल पता है उस कंपनी को किसने बताया? ये कंपनी के अधिकारियों को थोड़े दिन पहले की एक माहिती हुई पुणे के बारे में, और वो माहिती ये है कि पुणे वाले बहुत वैक्सीन लगाते रहते, लगवाते रहते। हाँ, यहां पे वैक्सीनेशन का काम ऐसे चलता है जैसे दूध और दही बेचने का काम चलता है। हमारे पुणे में अभी थोड़े दिन पहले मास वैक्सीनेशन का कैंपेन चला, हेपेटाइटिस बी, याद है? हर गली मोहल्ले चौराहे में हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगता था। रोटरी क्लब, लायंस क्लब, रोटरेक्ट क्लब, लाइनेस क्लब, जैन संगठन, फलाना संगठन, ढिमाका संगठन, जितनी सहकारी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, सबका एक ही काम था,
वैक्सीनेशन करो, वैक्सीनेशन करो। क्या हो रहा है? हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है, हेपेटाइटिस बी आने वाला है। सबसे जास्ती वैक्सीन बिका पुणे में। हम लोगों ने इस हेपेटाइटिस बी के मामले पर एक मुकदमा किया था बंबई हाई कोर्ट में, और जब मुकदमा किया तो अदालत ने आदेश दिया कि इसकी जांच करो, माइक्रो लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे जांच करो। जब जांच हुई तो पता चला कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती ही नहीं। बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए माने पीलिया, काविड़ कहते हैं मराठी में आप। तो ये सामान्य काविड़ जो होता है वो हेपेटाइटिस ए है। ये होता है, सामान्य रूप से होता है, बारिश के दिनों में तो जरूर होता है, क्योंकि पानी में गंदगी आने के कारण ये होता है। तो हेपेटाइटिस ए तो होता है, हेपेटाइटिस बी नहीं होता। और वैक्सीन हेपेटाइटिस बी का दिलवा दिया आपको। आप में से कितने लोगों ने लगवाया? देखो यही हाथ खड़े कर रहे हैं सबके सब। और ऐसे ऐसे हजारों लाखों लोगों ने पुणे में वैक्सीन लगवा लिया। 2 कंपनियों ने खूब बिजनेस कर लिया, खूब धंधा कर लिया। फिर मुंबई में कर दिया उन्होंने, फिर कोलकाता, फिर दिल्ली, फिर जगह जगह करके हजारों कोटि रुपए लूट लिया। बाद में अदालत का फैसला आया कि जब बीमारी नहीं है तो वैक्सीन क्यों लगाएं। तो अदालत ने आदेश दिया कि अगर कोई मास वैक्सीनेशन कैंप करेगा हेपेटाइटिस बी का तो उसको जेल में डाल देंगे। उस दिन के बाद से सब सामाजिक संस्थाओं ने बंद कर दिया, और उसी दिन से दोनों कंपनियों ने अपना धंधा भी बंद कर दिया। अब वो कंपनी वालों को मैं मिलता हूं, कहता हूं कि भाई अब क्यों नहीं बेचते तुम हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन? तो उन्होंने कहा कि अब हमें बेचने की गरज नहीं है, क्योंकि जितना बनाया था सब बेच लिया हमने। अब तो कोई नया वैक्सीन बनाएंगे उसको बेचेंगे, अभी तो हमको हेपेटाइटिस बी बेचने की जरूरत नहीं है। तो हेपेटाइटिस बी का जैसे पूरे देश में डर पैदा करके, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीनेशन करा दिया गया, उसी तरह की तैयारी चल रही है स्वाइन फ्लू का डर, आतंक पैदा करके सारे देश के लोगों को जबरदस्ती ये वैक्सीन बिकवाना। अब डर मुझे इस बात का है, दुख इस बात का है कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन तो 500-700 रुपए का होता था, कहीं कहीं पे 1000 रुपए का था। ये स्वाइन फ्लू का 3000 रुपए का है। कंपनी को अंदाजा लग गया है कि 500-700 का वैक्सीन लगवा सकते हैं तो 3000 का भी लगवा सकते हैं, बस डर बैठा दो कि तुम मर सकते हो, तुमको ऐसा हो सकता है, तुमको वैसा हो सकता है। तो ये सारा खेल जो है, एक अमेरिकन कंपनी जो बेच रही है टेमीफ्लू नाम की दवा और जो बनाने जा रही है वैक्सीन, उसका सारा पैदा किया हुआ खेल है। अब महत्व की बात जो समझने की है वो ये कि अगर हम इस कंपनी के दुष्चक्र में फंसते हैं तो हमारा हजारों कोटि रुपए का नुकसान होगा आने वाले समय में। तो भारत स्वाभिमान का जब ये घोषित खेल खेल रही है इस देश में, स्वाइन फ्लू का डर बिठा के हजारों कोटि रुपए लूटने का, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम देश के सामने पर्दाफाश करें। और आपसे अच्छा कौन मिलेगा जिसके सामने का पर्दाफाश हो, क्योंकि आप में ये सबसे ज्यादा डर बैठा हुआ। इसलिए मैंने पुणे आने किया, वरना बहुत लोगों ने मुझे डराया, कहां पुणे जा रहे हो, मर जाओगे, इन्फेक्शन, तुमको भी कुछ हो गया तो क्या होगा। बापू भाई, एक इतने हमारे नजदीक है पतंजलि योग में, उन्होंने तो इतनी इमोशनल बात कह दी, हमारे पास दूसरा राजीव दीक्षित नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है? तो उसने कहा नहीं देंगे हम आपको, पता नहीं कल को क्या हो गया। एक राजीव दीक्षित को बनने में कितने साल लगते हैं, अगर तुम चले गए, मर गए, पता नहीं दूसरा कितने साल में आएगा, अपनी लड़ाई पीछे रह जाएगी, इसलिए जाना नहीं पुणे। तब मैंने उसको समझाया कि ये लड़ाई को जीतने के लिए ही मैं पुणे जा रहा हूं, क्योंकि ये लड़ाई जीती जाएगी तो पुणे से ही जीती जाएगी। कारण क्या है, जहां केंद्र है वहीं तो लड़ना पड़ेगा। अब लड़ाई का केंद्र पुणे है और हम हरिद्वार में बैठ के तलवार चलाएंगे, दुश्मन है ही नहीं वहां, तलवार चलाएंगे।
दुश्मन माने अमेरिका की कंपनी जो हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने हजारों कोटी लूटने रही है, उसका बाजार तो पुणे में बनने जा रहा है, क्योंकि कंफर्म रिपोर्ट मेरे पास है उस कंपनी की आंतरिक है कि वो पुणे में ही लॉन्च करेंगे सबसे पहले वैक्सीन को। इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा दहशत फैलाने का, डर फैलाने का, आतंक फैलाने का काम वो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि जहां कंपनी गाड़ना चाहती है, हम वहीं से उनका झंडा नहीं उखाड़ेंगे तो लड़ाई होगी फिर। इसलिए मैंने तय किया कि मैं पुणे जरूर जाऊंगा। हालांकि पुणे से 2-3 फोन आए, लेक्चर कैंसिल हो जाएगा, कर्फ्यू लगा देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। कर्फ्यू लग जाएगा, ज्यादा लोगों से बात नहीं करेंगे तो थोड़े लोगों से बात करेंगे, 10 से करेंगे, 20 से करेंगे, 25 से करेंगे, ये बात शुरू होनी चाहिए। तो आपके सामने मैं एक बिंदु रख रहा हूं, लड़ाई का है, आंदोलन का है, भारत स्वाभिमान के उद्देश्य की पूर्ति का है। भारत स्वाभिमान का उद्देश्य याद रखिए, कोई परदेशी कंपनी भारत से 1 पैसा भी लूट कर ले जाए, ये हमें मंजूर नहीं। वो हिंदुस्तान लीवर हो, पेप्सी कोला हो, कोका कोला हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोलमैन हो, या टेमी वाली कोई अमेरिकन कंपनी हो, या वैक्सीन बेचने वाली कोई अमेरिकन कंपनी हो, 1 पैसा भी हमारा ये हमें नहीं। अब इसके लिए हमें पुणे के नागरिकों को तैयार करना है कि वो मानसिक रूप से इतने सशक्त बने, डर निकल जाए, उनकी दहशत निकल जाए, उनका आतंक निकल जाए। और अगर ये आतंक और दहशत हम निकाल पाए लोगों के, तो ये लड़ाई हम जीत लेंगे और 6 महीने के बाद वो कंपनी यहां से आएगी बिना 1 पैसे का वैक्सीन बेचेगा। इस लड़ाई में आपका सहकार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। तो आप बोलेंगे हम सहकार कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपके दिमाग से डर निकालिए कि आपको स्वाइन फ्लू हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। आपको अपनी गारंटी पे कह रहा हूं, पूरे पतंजलि योगपीठ की गारंटी पे कह रहा हूं, परम पूजनीय स्वामी जी की गारंटी पे कह रहा हूं, आपको नहीं हो सकता। दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों नहीं हो सकता? 3 कारण लीजिए। स्वाइन फ्लू सबसे ज्यादा वहां होता है जहां ठंडी होती है, और आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां ठंडी नहीं, गर्मी है, 34-35 डिग्री तापमान है। स्वाइन फ्लू के जिंदा रहने के लिए 27 डिग्री तापमान चाहिए। दूसरा, स्वाइन फ्लू उन लोगों में मल्टीप्लाई कर सकता है जो सुअर का मांस खाते हैं, डूकर, क्योंकि ये डूकर में ही जिंदा रहता है। ये वायरस ही डूकर का वायरस है। सारी दुनिया में इसको डूकर वायरस ही कहते हैं, पिग वायरस कहते हैं। तो जो डूकर का मांस खाते हैं, पोर्क खाते हैं, उन्हीं के शरीर में, उन्हीं के ब्लड में इस वायरस के जिंदा रहने की शक्यता सबसे जास्ती होती है और प्रवेश करने की शक्यता सबसे जास्ती होती है। और मैं मानता हूं कि कम से कम आप में से तो कोई डूकर का मांस नहीं खाता, किसी का भी नहीं खाते आप तो डूकर का तो सवाल ही नहीं है। और पुणे में भी अगर 100 लोगों को आप ढूंढोगे तो 100 में से शायद कोई एक मिलेगा जो डूकर का मांस खाता हो, वो भी शायद नहीं मिलेगा। तो पुणे ज्यादा मांसाहारी लोगों का शहर नहीं है, और डूकर का मांस तो यहां ज्यादा बिकता भी नहीं है, मुझे मालूम है पहले से। इसलिए पुणे में इस वायरस के होने की शक्यता बिल्कुल नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात कि ये वायरस अगर घुस भी गया अपने शरीर में तो नाक के रास्ते जाएगा, मुंह के रास्ते जाएगा। मुंह में ये जो लार होती है ना, लाला रस, ये इतना जबरदस्त है कि कोई वायरस इसमें जाते ही मर जाता है। भगवान ने ऐसा बनाया हुआ है। मैं आपको एक मोटी सी माहिती देता हूं जो हमेशा याद रखिए। वायरस को जिंदा रहने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, अम्लीय माध्यम चाहिए। अम्लीय चीजें जितनी होती हैं दुनिया में, उनमें वायरस जिंदा रहने की शक्यता बहुत होती है। और जो चीजें क्षारपण होती हैं, एल्कलाइन होती हैं, उनमें वायरस जीवित नहीं रहते। हमारे मुंह की जो लार है ना, ये बहुत क्षारीय है, बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, इसमें कोई वायरस जिंदा नहीं रह सकता। तो मुंह से अगर वो घुसा और आपके मुंह में लाला रस है तो वो तो मरने वाला है मुंह में ही, इसलिए परेशान मत होइए। और नाक के रास्ते घुसा तो नाक में भी म्यूकस है, और नाक का म्यूकस भी किसी वायरस को जिंदा नहीं रहने देता। अगर आपकी नाक ड्राई हो गई है, एकदम सूखी हो गई है और मुंह सूखा हो गया है,
तभी संभावना है कि वो वायरस अंदर प्रवेश करे और आप में जाके मल्टीप्लाई करे। जिनकी नाक सूखी हो जाती है या मुंह सूखा हो जाता है, वो कौन लोग होते हैं? वो वही लोग होते हैं जिनको कैंसर होता है और 3rd स्टेज का कैंसर क्रॉस कर जाता है, तभी मुंह सूखता है, नाक सूखती। तो ये भी शक्यता नहीं है कि आपको 3rd स्टेज का कैंसर है। 3rd स्टेज का कैंसर वाला तो बिस्तर से उठ नहीं सकता, आप यहां आ कैसे गए? और लंबे समय तक आपको कोई ऐसी बीमारी हो जैसे टाइफाइड है, जैसे मलेरिया है, बहुत लंबे समय तक चल गया टाइफाइड, बहुत लंबे समय तक मलेरिया चल गया, तो शक्यता होती है कि वो वायरस एंट्री करे और मल्टीप्लाई करे। तो ऐसी संभावना दूर दूर तक आप लोगों को नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए। ये वायरस एक तो है नहीं, और है तो आपके शरीर में प्रवेश करेगा नहीं, और कर गया तो मर जाएगा। इसलिए आप मत घबराइए, आप मत डरिए। और आप घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे, तो आप दूसरों को ये बात कह सकेंगे, वो भी घबराना बंद कर देंगे, डरना बंद कर देंगे। अब इसका दूसरे पार्ट पे मैं जाता हूं कि एक बार को मान लें 99.999% तो ये चांस ही नहीं है कि आपको स्वाइन फ्लू हो, लेकिन 0.00001% मान लें कि एक बार को ये हो जाए, तो क्या करें? तो भी घबराने की बात नहीं है। अपने पास आयुर्वेद में इतनी औषधियां हैं इस बीमारी को ठीक करने की, जितनी दुनिया में किसी पैथी में नहीं। और होम्योपैथी में भी इतनी दवाएं हैं जो और दूसरी पैथी में नहीं। तो आयुर्वेद और होम्योपैथी की दवाओं के बारे में अगर थोड़ी सी माहिती आपको है, तो आप इस बीमारी से अपने घर में ही लड़ सकते हैं, अपने को ठीक कर सकते हैं, परिवार वालों को ठीक कर सकते हैं। आयुर्वेद में जो सबसे अच्छी औषधि है इस बीमारी के लिए, वो है गुड़वेल और तुलसी, तुलस और गुड़वेल। गुड़वेल का काढ़ा, तुलस का काढ़ा बना के अगर कोई भी पी ले तो इस बीमारी से मुक्त हो जाएगा। और गुड़वेल का और तुलसी का काढ़ा बीमारी होने से पहले पी ले तो बीमारी आने का दूर दूर तक चांस नहीं है। प्रिवेंटिव भी है, क्यूरेटिव भी है। गुड़वेल आसानी से मिलती है, तुलस सबके घर में उपलब्ध है, इसमें कोई बहुत खर्चा होता नहीं। गुड़वेल की लकड़ी खरीदें 2-3-4 रुपए में आसानी से मिल जाती है। उस लकड़ी का इतना बड़ा भाग छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, 1 गिलास पानी में उबाल लीजिए, पानी उबलते हुए आधा हो जाए फिर उसको उतार लीजिए, तुलसी पत्ते उसमें डाल लीजिए उबलते समय, और जब पानी पीने लायक हो जाए, हल्का गुनगुना रहे, तब उसको दिन में 3-4 बार में पी लीजिए, बस इतना काफी। तो वायरस एंट्री करेगा नहीं, प्रिवेंटिव आप हो जाएंगे, आपकी प्रतिकारक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी, आपकी रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, और वायरस तो नहीं जाएगा। और अगर चला गया तो भी इसी औषध को 2-3 दिन पी लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप। ताप भी उतर जाएगा, सर्दी खत्म हो जाएगी, जुकाम खत्म हो जाएगा, सारे सिम्टम्स आपके ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा, ये तो है, इसके अलावा अपने स्वयं पाक घर में बहुत सारी औषध है। स्वयं पाक घर की वो सारी औषध जो कफ की विकृति को ठीक करने वाली औषध है। आप जानते हैं हमारे यहाँ 3 तरह की औषध है, वात को ठीक करे, पित्त को ठीक करे और कफ को ठीक करे। कफ को ठीक करने वाली जितनी औषध हैं वो प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाती हैं, तो कफ विकृति को ठीक करने वाली औषध उपयोग कर लीजिए, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। अब वो औषध क्या क्या है? सबसे अच्छी औषध है हमारे स्वयं पाक घर में, उसका नाम है आल, अदरक है। इसके बाद दूसरी सबसे अच्छी औषध है हळद, तीसरी सबसे अच्छी औषध है मध, चौथी सबसे अच्छी औषध है मिरी, काली मिर्च, पांचवी सबसे अच्छी औषध है दालचीनी, छठी सबसे अच्छी औषध है तेज पत्र, सातवीं सबसे अच्छी औषध है आपके यहां आंवला, आठवीं सबसे अच्छी औषध है एलोवेरा, नवीं सबसे अच्छी औषध है पुदीने के पत्ते, धनिए के पत्ते, और नागरवेल पान जो खाते हैं 11वीं सबसे अच्छी औषध है। अपने स्वयं पाक घर में ही ढूंढेंगे तो 15-20 औषध है जो कफ को ठीक करते हैं। इनमें से किसी भी औषध का उपयोग करिए। सबसे अच्छा तो मैंने बता दिया गुड़वेल का और तुलसी का काढ़ा। दूसरा, आप चाहें तो पान नागरवेल का, उसको पत्ते को चटनी बनाइए,
थोड़ा उसमें आल को चटनी बना के मिलाइए, फिर थोड़ा सा उसमें आप मध डाल दीजिए, हल्का गर्म कर लीजिए, चाट के खा लीजिए दिन में 2-3